अच्छा चलो यार, आ जाओ वापस, तुम लोगों को तो छेड़ दो ना। अच्छा, सो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी में आपके रिसोर्स एलोकेशन इज डन सोनली बाय प्राइस मैकेनिज्म। उसमें कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती। और मतलब यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं ना हुसैन, कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल्स डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस किया जाए और किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए। तो अगर हुसैन हम इसको इस तरीके से देखें, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, अगर ये तीनों क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट इंडिविजुअल्स वाले जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं, तो इसके क्या एडवांटेजेस हैं? व्हाट डू यू थिंक विल बी द एडवांटेज ऑफ इट? सिर्फ तुम लोग ही हो, कोई गवर्नमेंट नहीं है, तुम लोग डिसाइड कर रहे हो इन तीनों क्वेश्चंस को, क्या फायदा होगा? हेलो, कैन यू गाइज लिसन टू? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आई थिंक मेरी शायद बंद हो गई थी बीच। सो हाँ हुसैन, मैं पूछ रही थी कि क्या फायदा तुम्हें नजर आ रहा है? एनी एडवांटेज यू कैन थिंक ऑफ? मैम एडवांटेज ऑफ व्हाट? कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस, महावीर इंसान बनो, ठीक है ना, तुम्हें किक आउट ना मुझे करना पड़ जाए, तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट क्लास ना हो जाए, ठीक है ना? अच्छा, सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom to produce, if these three questions are being decided by the private individuals only and there is no government intervention, तो तुम्हें क्या लगता है इस चीज का क्या एडवांटेज होगा? हम्म। मैम एडवांटेज तो नहीं है कि इफेक्ट कह सकते हैं कि सिर्फ अ, उन गुड्स पे फोकस किया जाएगा जिनमें प्रॉफिट है, तो इसका मतलब है नॉन मेरिट गुड्स ज्यादा हो जाएंगी मार्केट में। और डीमेरिट गुड्स ज्यादा होंगे, ये तो डिसएडवांटेज है। ठीक है। तो मैम रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा। मैम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो होगी वो अच्छी खासी होगी, और एक ओवरऑल इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाएगा, बिकॉज हर चीज ठीक है, क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही होगी, मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। गुड, सही है। देखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन है नहीं, सही है, देयर इज नो गवर्नमेंट इन द मार्केट। इनका क्या मोटिव होता है? मोटिव में लिख देती हूँ, मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल्स है ना, फी सबीलिल्लाह तो नहीं बना रहे, चैरिटी के लिए तो नहीं बनाएंगे अपना बिजनेस, वो तो प्रॉफिट के लिए बनाएंगे। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का उनका जब होगा मोटिव, एंड सारे इंडिविजुअल्स तुम सब बैठे हुए हो और तुम सब जो है एक मार्केट में गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो एवरीवन वुड ट्राई टू मेक बेटर एंड बेटर गुड, तो क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी, राइट? सो देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट इन, हाँ बिल्कुल, हमदा फुलफिल होंगी नीड्स एंड वांट्स कस्टमर्स की, ठीक है। आपके गुड्स वो जो रिक्वायर्ड हैं, ये बड़ा अच्छा इसने पॉइंट बताया हमदा ने, कि जो रिक्वायर्ड हैं गुड्स वो ही सप्लाई किए जाएंगे। एक बात याद रखना कि इसमें जो मैकेनिज्म चलता है ना, ठीक है, आपकी अभी हम आगे करेंगे इस मैकेनिज्म के बारे में, बहुत डिटेल में बातें करेंगे। ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर जो है, दिस विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, आगे जाकर इन ऑल आर क्लासेस, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सारी चीजें आपको ये, इसमें एक तरह से उसका आपको ग्लिम्स मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ये डिसाइड करेंगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस। सही है, जो मैं डिमांड कर रही हूं सप्लायर वही सप्लाई करेगा। सही हो गया, जो मैं डिमांड कर रही हूं वही सप्लायर सप्लाई करेगा। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? प्राइस मैकेनिज्म। सही है। सो प्राइस मैकेनिज्म जो है वो मार्केट इकोनॉमी में प्रिवेल करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो हैं वो आपकी इसी मैकेनिज्म पे चलती हैं। और इसके फायदे क्या हैं? एक तो ये कि एवरी बिजनेस हैज द फ्रीडम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, आपकी एक फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज है, ठीक है। एंड बिकॉज देयर इज नो, अब मैंने साथ साथ जो ये बनाए हुए हैं ना एरोज बच्चों, इसका ये क्या बता रहे हैं आप लोगों को? ये इकोनॉमिक चेन ऑफ एनालिसिस है। व्हाट इट मीन्स इज कि सिर्फ तुम लोगों ने ये नहीं लिख देना कि इन मार्केट इकोनॉमी द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल बी वेरी गुड। एग्जामिनर अंडा दे देगा, क्यों है गुड, रीजन बताओ,
ठीक है। तो ये जो मैंने तुम लोगों के सामने एरोज लगाए हुए हैं वो इसलिए ताकि तुम लोगों को पता चले कि वहां पे आंसर किस तरीके से करना है। ठीक है। सो तुम लोगों ने वहां पे क्या बताना है कि तुम लोगों ने कहना है कि देखें जी वहां जो हमारी सेकेंड कहा गया मेरा, तुम लोगों ने कहना है कि देखें जी देयर इज फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, एवरी बिजनेस हैज द फ्रीडम टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, and because there is no restriction on freedom of enterprise, there is more competition, which means that a firm will have to be more efficient in production. And because now they have to be more efficient in production because of an increased competition, there will be better quality of products. तो मैंने एक ये एग्जाम्पल तुम लोगों के सामने रखी हुई है कि तुम लोगों ने वहां पे आंसर कैसे करना है। ठीक है। बिल्कुल ही बेसिक बेसिक लाइंस नहीं लिख के आनी। Then there are no restrictions on the price range. अब इससे क्या फायदा होगा? If there are no restrictions on the price range, तो किसी ने कहा था this might lead to more profits for the firm. More profits will mean that the firms can engage in R&D, यानी कि research and development, and produce goods that are more technologically advanced. ठीक है। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी प्राइस रेंज में तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, यू कैन, दिस लीड्स टू मोर प्रॉफिट्स फॉर द फर्म, मोर प्रॉफिट्स विल मीन दैट फर्म्स कैन एंगेज इन R&D एंड दे प्रोड्यूस गुड्स दैट आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड। तो कंज्यूमर्स जो है उनका, कंज्यूमर्स का SOL इससे बेहतर होगा। फिर वही वाली चीज, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द काइंड ऑफ प्रोडक्ट फर्म्स कैन प्रोड्यूस। तो इसका क्या फायदा है? इसका फायदा वही है कि अकॉर्डिंग टू डिमांड, डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स इज बीइंग फुलफिल्ड। जो मार्केट इकोनॉमी होती है ना उसमें कहते हैं जो कंज्यूमर है ना वो किंग है। ठीक है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल हमदा ऐसे ही है, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो डायरेक्टिव्स। ठीक है। कोई वो नहीं है, जो मर्जी गुड्स कंज्यूम करो, व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस व्हाट एवर यू वांट टू प्रोड्यूस। ठीक है। अगेन कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। अच्छा, फिर no restrictions on the kind of product firms can produce, no restrictions on the kind of product consumers want to consume, तो ज्यादा वैरायटी ऑफ गुड्स होंगी, डिफरेंट आप वैरायटीज जो है वो कंज्यूम कर सकोगे। ठीक है। ज्यादा क्वांटिटी होगी। सही है। तो ये सारे, फिर वो एफिशिएंट आपकी जो मार्केट इकोनॉमी होती है। अच्छा, एक और चीज, ये एफिशिएंसी की भी बात कर लेती हूँ। मार्केट इकोनॉमी आपकी बड़ी एफिशिएंट होती है। किस तरीके से एफिशिएंट होती है? प्राइस मैकेनिज्म, जो मैं जितना मैं डिमांड कर रही हूँ मार्केट उतना सप्लाई कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ही कंज्यूमर हूं और सप्लायर एक ही है, मैं जो डिमांड कर रही हूँ सप्लायर वही सप्लाई कर रहा है। ठीक है। कोई शॉर्टेज, कोई सरप्लस नहीं है। जितना हम डिमांड कर रहे हैं उतना ही सप्लाई किया जा रहा है। तो कोई ना, शॉर्टेज क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब यानी कि जो है वो आपकी डिमांड हाई है और सप्लाई आपकी कम है। आगे जाकर हम शॉर्टेज बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सरप्लस की बड़ी एक्सेस किस्म की जो है आपकी सप्लाई है। शॉर्टेज इज एक्सेस डिमांड, सरप्लस इज एक्सेस सप्लाई। मार्केट इकोनॉमी में ऐसा नहीं होता। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, जितना डिमांड किया जाता है उतना ही सप्लाई किया जाता है। ठीक है। So this means that in market economy, resources are allocated through price mechanism. आप प्राइस मैकेनिज्म जब भी लिखोगे, मैकेनिज्म उसके साथ उसको डिफाइन करो। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ डिमांड एंड सप्लाई which confirms that market is cleared of any shortages or surpluses. ठीक है। और फिर इसका एक ये भी चीज कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट जो है ना वो फोकस कर सकती है और चीजों पे। बिल्कुल। सो वो, ये बात मैं अयान तुम्हारी बल्कि लिख देती हूँ। सही है ना? तो तुमने यहाँ पे गवर्नमेंट और चीजों पे फोकस करेगी। ठीक है।
क्योंकि आपकी मार्केट जो है वो अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर लेगी ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मार्केट खुद अपने आप को जो है वो मैम सेटल कर लेगी। हाँ बताओ। मैम ये हम कहते हैं कि मार्केट इकोनॉमी थियोरेटिकल है, लेकिन ये हाँ हाँ जो थियोरेटिकल है इसमें भी गवर्नमेंट कोई टैक्सेशन नहीं करती इवन कंज्यूमर्स को। नहीं नहीं फिर नहीं उसको नहीं नहीं। प्रॉफिट कैसे होता है, उसको पैसे कैसे मिलते हैं किसको? गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को पैसे कैसे मिलते हैं? जरूरी तो नहीं है कि मार्केट गवर्नमेंट जो इकोनॉमी। है वो, हाँ जरूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वो बेचारी मतलब किसी तरीके से वो कर सकती है कि वो लोन्स ले सकती है। ठीक है ना, उसका अपना लोन्स मतलब पे ऑफ कैसे होंगे? अपने बजट्स होते हैं। गवर्नमेंट सारी टैक्सेस पे तो नहीं चलती है। ठीक है, उसका अपना भी एक ठीक। बजट एलोकेटेड होता है। ठीक है, नहीं टैक्सेस टैक्सेस वगैरह जो है मार्केट के उसमें नहीं होते हैं। अच्छा अब एक 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 सॉरी, मैम अगर डायरेक्ट टैक्स टैक्स इसमें लगता सॉरी है। टैक्स उसमें लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता, डायरेक्ट लगता है, लेकिन इसमें तुम लोग ना पढ़ो, तुम लोग ठीक कंफ्यूज है होगे। ठीक है। आगे जब हम जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। हाँ बताओ हुसैन। मैम अगर उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा तो वो उनका अपना बजट भी कैसे फॉर्म करेंगे वो? बस चलो इस चीज को छोड़ दो भाई, हम इसको, मैंने इसको भी कहा है, तुम लोग कंफ्यूज हो गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाली एक बात है। इस बात को लिखो, इंशाल्लाह जब डिमांड एंड सप्लाई वाला चैप्टर करेंगे ना तो मैं तुम लोगों को बताऊंगी। इनडायरेक्ट टैक्स असल में आपकी ना गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। डायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट कंज्यूमर पे डाल सकती है ना। ठीक है, अब वो डायरेक्ट टैक्स नहीं, डायरेक्ट टैक्स तुमने मेरे साथ पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट टैक्स तो कंज्यूमर्स पे डाल सकती है ना। तो इनकम से आपका टैक्स निकाल सकती है, वेल्थ से, जी प्रॉपर्टी से टैक्स ले सकती है, बस मार्केट्स में इंटरवीन नहीं करती। मार्केट इकोनॉमी है ना, तो मार्केट्स में इंटरवीन नहीं करेगी, ठीक है। डीमेरिट गुड्स पे टैक्स नहीं लगाएगी। समझ आई बात की? लेकिन आपकी वेल्थ पे टैक्स लगा देगी, आपने इनहेरिट की है कुछ उस पे टैक्स लगा देगी। सही है, आपकी जो है प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा देगी। आई समझ बात की? जी अच्छा चलो, अब हम आगे चलते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या लगते हैं भाई तुम लोगों को मार्केट इकोनॉमी के? व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी? मैम डीमेरिट गुड्स ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में, जिसकी वजह से जो एक फ्री राइडर प्रॉब्लम भी राइज होता है। अच्छा, फ्री राइडर प्रॉब्लम भी अराइज हो गया। ठीक है, और मैम मोनोपोली पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं होता। अली कह रहे अंडर प्रोडक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स है। ठीक है, मैम एक अंडर माफिया बन प्रोडक्शन जाता ऑफ है उसके मेरिट अंदर, वो गुड्स है। आपस में ही, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होती तो वो प्राइस अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं और फिर ठीक है, उसके अंदर प्रॉब्लम होती है। चलो ये सारी बातों को अब हम थोड़ा सा शम्स, चलो वेलकम, तुम आ गए हो ठीक है बड़े टाइम से, तो अब 15 मिनट के लिए अपनी तुम वो भी कर लो, वीडियो भी ऑन। चलो अब हम आगे डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस तुम लोगों ने बताई हैं, उनको हम जरा फॉर्मुलेट करते हैं। बातें तुम लोगों ने सबने ठीक की हैं। एक बात हमेशा याद रखना, पब्लिक गुड्स का किसी ने भी लिखा था, पब्लिक गुड्स मार्केट इकोनॉमी में अंडर प्रोडक्शन नहीं होती। पब्लिक गुड्स की मार्केट इकोनॉमी में मिसिंग मार्केट होती है। क्या होते हैं ये मैं बताती हूँ। सही है, मगर ये बात क्योंकि ये बच्चे अक्सर गलत लिखते हैं, तो मैं चाह रही थी कि अभी बता दूं। सही है, देखो एक तो फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी प्रोड्यूस करो, अन्नी मचाओ। ठीक है, तो क्या होगा, डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस होंगे। डीमेरिट गुड्स क्या होते हैं? दोज गुड्स विच आर हार्मफुल फॉर द सोसाइटी बट द सोसाइटी डज नॉट रियलाइज इट्स फुल हार्मफुलनेस। साथ में इसके ये भी लिख देती हूं, ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। अब इसकी डेफिनेशन पूरी हो गई। अब हमने पूरा चैप्टर, मैंने तुम लोगों को कहा है ना कि ये चैप्टर एक ग्लिम्स है उन चैप्टर्स में जो हमने आगे जाके करनी है। सब्सिक्वेंटली वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑल दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल। लेकिन इस चैप्टर की खूबी ये है कि ये आपको बता देते हैं कि यार इकोनॉमिक्स में आप लोग आगे जाके क्या क्या चीजें पढ़ोगे। ठीक है, अच्छा सो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ डीमेरिट गुड्स। एंड डीमेरिट गुड्स जो है वो क्या होंगे, वो हमारे लिए अच्छे नहीं है, मगर हम लोगों को उसका उसके नुकसान का पता ही नहीं है, उसके नुकसान के मैग्नीट्यूड का ही नहीं पता। ठीक है, तो हम उसको डिमांड ज्यादा करते हैं। डिमांड ज्यादा करने का मतलब ये है कि उसको हम, जो एक ऑप्टिमल लेवल है उससे ज्यादा हम डिमांड करते हैं, तो वो क्या होंगे, ओवर प्रोड्यूस होंगे। फिर कोई चेक इन बैलेंस नहीं होगा ऑन क्वालिटी ऑफ गुड्स। फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको फेक दवाइयां बेच दें, ठीक है, कोई कुछ वो उससे नहीं होता। मेरिट गुड्स, मेरिट गुड्स क्या है, दोज गुड्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी
but the society does not realize its full benefits, example seat belt, education, healthcare, ठीक है, तो वो क्या होगा, दे विल बी अंडर प्रोवाइडेड, क्योंकि सोसाइटी को उसकी इतनी डिमांड ही नहीं है। अभी मैं आफ्टर दिस चैप्टर मैं फॉरेन टाइप्स ऑफ गुड्स ही करवाती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि आपके इस चैप्टर के बाद इट मेक्स सेंस फ्रॉम क्वेश्चंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, इट मेक्स सेंस कि आप टाइप्स ऑफ गुड्स करा दो, क्योंकि इसका ये वाला चैप्टर इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स, ये दोनों चैप्टर्स कंबाइंड आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। आपको इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड टाइप्स ऑफ गुड्स अक्सर कंबाइंड आते हैं, हमेशा नहीं लेकिन अक्सर कंबाइंड आते हैं, तो मैं इसलिए फौरन साथ ही जब ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा तो हम शिफ्ट कर जाएंगे, हम लोग फिर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। अच्छा जी, फिर क्योंकि डिमांड नहीं हो रही मेरिट गुड्स की, लोगों को नहीं एजुकेशन चाहिए उस तरह से, ठीक है, हर जगह हम लोगों को फास्ट फूड वाले वो मिलेंगे, लेकिन हमें जो है वो स्कूल्स हर कोने में हर कॉर्नर में नहीं स्कूल मिलेगा, ठीक है ना, तो क्यों, क्योंकि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे उस तरीके से, सो मेरिट गुड्स क्या होंगे, अंडर प्रोवाइडेड हो जाएंगे आपके। अच्छा, मिसिंग मार्केट होगी पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, दोज गुड्स विच हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन एग्जॉस्टिबिलिटी। अभी ये क्या होता है, ये बहुत डिटेल में हमने पब्लिक गुड्स का पढ़ना है, एग्जाम्पल बस दे देती हूँ पब्लिक गुड्स की। पब्लिक गुड्स की एग्जाम्पल है स्ट्रीट लाइट्स, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी यूज कर सकते हैं, तो कोई वो कहेंगे हम क्यों पे करें, ठीक है ना, आप किसी को रोक ही नहीं सकते उसको यूज करने से, तो फिर कोई, मुझे पता है कि यार इस मैं जो स्ट्रीट लाइट यूज कर रही हूँ, मुझे उसके लिए पे करने की क्या जरूरत है, जब मुझे कोई मना ही नहीं कर सकता कि आप ये स्ट्रीट लाइट क्यों यूज कर रही हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे जो ये पब्लिक गुड्स हैं इसकी मिसिंग मार्केट हो जाती है, ठीक है। अंडर मिसिंग मार्केट का मतलब कि देयर इज नो वे ऑन अर्थ दैट पब्लिक गुड्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, there is no way on earth that public goods will be provided in a market economy। समझ आ गई ये बात, सो उसकी मिसिंग मार्केट होती है, अंडर प्रोविजन नहीं होती, ये तुम लोग डे 1 से समझ लो, सही हो गया। चलो अब हम आगे करते हैं, मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्राइवेट फर्म्स विल नॉट केयर अबाउट रिड्यूसिंग एक्सटर्नल कॉस्ट। एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, वालेकुम अस्सलाम, एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है, थर्ड पार्टी कॉस्ट, ठीक है, पॉल्यूशन, ये सब कुछ, सही है। तो जो आपकी जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको कोई उनकी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जितना मर्जी पॉल्यूशन जो है वो प्रोड्यूस करें, ठीक है। और ये अब जहां पे रेगुलेटेड इकोनॉमीज नहीं होती हैं, वैसे भी अगर कैपिटलिस्ट प्योर कैपिटलिज्म की बात ना भी करो, पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी जहां पे रेगुलेशंस इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो यहाँ पे भी फर्म्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि जितना मर्जी पॉल्यूशन क्रिएट करें, ठीक है। अच्छा, सो क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन अब यहाँ पे तो फिर भी मतलब गवर्नमेंट है ना, फिर भी हालात देख लो स्मॉग के और वो सब, तो सोचो कि जहां पे गवर्नमेंट नहीं होगी रेगुलेट करने के लिए, तो वहां पे फिर क्या हालात होंगे, सही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं, ये तो मार्केट इकोनॉमी हो गई। आई विल जस्ट टेक अ पॉज एंड आस्क कि इज देयर एनीवन who wants to who has any question regarding this market economy, समझ आ गई सारी, हाँ मेहदी, पूछना था कुछ, जी मुझे कहा मैम, तुम हाथ खड़ा नहीं कर, नहीं 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 ओके ओके, चलो, सो अब हम मूव करते हैं दूसरी इकोनॉमी में, विच इज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी, अच्छा मार्केट इकोनॉमी, प्योर मार्केट इकोनॉमी ना आज तक एग्जिस्ट नहीं की, ठीक है, लेकिन कमांड इकोनॉमी पास्ट में एग्जिस्ट की है प्योर इन अ वे। किसी को पता है कौन सी कमांड इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट, देयर इज नो प्राइवेट सेक्टर, इट्स ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर। मतलब these questions, what to produce, how to produce, for whom to produce, what to produce, how to produce and for whom to produce, ये जो 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, they are only and only decided by the government। तो ताहा तुम्हें कुछ पता है कि ये रियल लाइफ में कमांड इकोनॉमी, इस किस्म की इकोनॉमी कब थी? कोई कोई कंट्री जिसने इस मॉडल को फॉलो किया हो?
मैम नॉर्थ चाइना। कोरिया मैम। North Korea, yes, North Korea is a real life still. It's an example of command economy. Yes, good. और मैम चाइना। चाइना एक टाइम पे था बिल्कुल और मैम सोशलिज्म। पाकिस्तान भी था भुट्टो दौर में, जब उन्होंने नेशनलाइज कर दी हर चीज। हाँ, मैं तुमने मेरे से एक दफा पढ़ लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरों को ये बोलने हैं तो ठीक है, ये मैंने ही बताया था तुम्हें शायद। अच्छा, मैम मैम तो यकीन करें, इसीलिए पहले मैं रशिया भी तो होता था। मैं दूसरों को चांस देना चाह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं तो आपका पक्का स्टूडेंट हूँ, साल से इधर ही हूँ। मैम अब बस माँ सही। 20 रुपए ज्यादा हो गया, वापस म्यूट हो जाए। मैं अच्छा नहीं चलो, हूँगा अभी। दोनों ही म्यूट हो जाओ यार, ऐसे ही ना हो, दोनों निकल जाओ हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो है रशिया, यूएसएसआर। यूएसएसआर होता था। और बिल्कुल ये हमें अहमद ने सही बात बताई है, गुड, कि हमारी भुट्टो के टाइम पे जब नेशनलाइजेशन हुई थी, तो वो भी कमांड इकोनॉमी थी। वेरी गुड, ठीक है, आई एम ग्लैड कि यू रिमेम्बर कि हमारी जो भुट्टो के टाइम पे नेशनलाइजेशन हुई थी, दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ कमांड इकोनॉमी। जब तुम लोग पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि भुट्टो ने सारी इंडस्ट्रीज नेशनलाइज कर दी, तो कभी सोचा कि मतलब क्या है इसका भाई, नेशनलाइज कर दी, क्या किया था उसने नेशनलाइज करके? कभी भी नहीं सोचा, बस पढ़ लिया तुम लोगों ने, रट्टा लगाया, फिर बिस्मिल्लाह करके पेपर दे आए। मैम हाँ, रिपीट करें। नेशनलाइजेशन का मतलब होता क्या है? मैम तुम ही बताओ, तुम नेशनलाइजेशन नहीं का बता। मतलब होता है कि मुल्क में जितनी ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं, इनको गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। यस, ठीक है, यानी कि जो सारा प्राइवेट सेक्टर था, भुट्टो ने कहा चलो भाई इसको पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दो। ऑल द प्राइवेट फर्म्स वर सोल्ड या वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमांड इकोनॉमी। अब तुम लोगों को कमांड इकोनॉमी की मैं बता दूं, इसको प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं और कम्युनिज्म कहा करते थे। ठीक है, यूएसएसआर में जो ये सारी ये आपकी थी कोल्ड वॉर, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म था असल में ये। ठीक है, यूएसए जो है वो, अच्छा एक मैं तुम लोगों को एक और एग्जांपल दे दूं, जो कैपिटलिज्म की एक एग्जांपल है। यूएसए जो है वो कोई भी प्योर कैपिटलिज्म तो नहीं है, लेकिन यूएसए इज लीनिंग टूवर्ड्स कैपिटलिज्म। ठीक है, अगर आप यूएसए जाओ, आप देखोगे कि वहां पे इतना ज्यादा कंज्यूमरिज्म है। ठीक है ना, आपने मतलब एक एक पिज्जा का वो लेना होता है तो आपको इतना सा पिज्जा नहीं मिलेगा, यू विल गेट लाइक दिस इंटायर वो बिग सा। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ कंज्यूमरिज्म इन यूएसए। ठीक है, सो वहां पे जो है आपकी ये कैपिटलिज्म की जो वो एक आप कह लो कि जो जो ग्लिम्पसेस हैं वो बहुत एक्यूटली नजर आते हैं हमें यूएसए में। ठीक हो गया। अच्छा, कमांड इकोनॉमी की अगर ये सारी बातें हैं, तो मुझे जरा इस एमसीक्यू को सॉल्व करके फिर बता दो कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है प्लान्ड इकोनॉमी का। व्हाट इज द मेन मैम बी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी? मैम बी। बी। देख लेते हैं अभी, और सबको भी देखने दो कि वो ये कहते हैं या नहीं। मैं अभी, हाँ, वेल्थ इनइक्वालिटी वाला भी हमदा ठीक था तुम्हारा। ठीक है, सो व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लान्ड इकोनॉमी? बी सब बता रहे हैं, सही हो गया। ठीक है, कि ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय whom? बाय स्टेट ओन्ड फर्म्स, जो अभी हमने डिस्कस की बात। अब मैं अपना वो नहीं खोलती लेक्चर, तुम लोग बताओ ना, कमांड इकोनॉमी की एडवांटेजेस क्या नजर आ रही हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कमांड इकोनॉमी? मिनाहिल क्या लगता है, क्या एडवांटेज है कमांड इकोनॉमी की? Miss, there's going to be equality. वेल्थ इक्वालिटी हो सकती है, यस। कमांड इकोनॉमी में जो है वो सारे यूएसएसआर में जब कमांड इकोनॉमी वाला वो एक वो हुआ था जॉर्ज ऑरवेल की, अगर तुम लोगों ने बुक्स पढ़ी हो तो सभी गरीब हो गए थे। ठीक है ना, तो वो आपकी सही वेल्थ इक्वालिटी चलती है वहां पे। सही है, सो कमांड इकोनॉमी बिकॉज द रिसोर्सेज आर, द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ओनली। कोई बिजनेसमैन नहीं है, कोई ऑन्टरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, वेल्थ इक्वालिटी होगी। और कोई चीज? शम्स, तुम्हें क्या लगता है? मैम टैक्स इवेजन कम हो जाएगी। मैम नहीं, पब्लिक गुड टैक्स ज्यादा इवेजन प्रोड्यूस की नहीं। होंगे। हाँ, पब्लिक गुड ज्यादा प्रोड्यूस होंगे।
पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होंगे, पब्लिक गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड। मार्केट इकोनॉमी तो पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा था ना, प्राइवेट कमांड सेक्टर वो इकोनॉमी करेगा ही करेगा। ठीक हो गया। बस और प्राइसेस ठीक कोई रहेंगी, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होंगे, प्राइवेट गुड्स की भी जो क्वालिटी होगी एक एवरेज क्वालिटी होगी, जो गरीब बंदा है उसके पास भी वही सेम चीज आएगी जो अमीर बंदा है, एंड एन ओवरऑल डिक्रीज इन इन्फ्लेशन जैसे प्लान्ड इकोनॉमीज में होता रहा है पहले। अच्छा, ठीक हो गया। और कोई सही है, सही बताया है। कुछ चीजें थोड़ी सी हैं प्रॉब्लमेटिक, वो मैं भी बता दूंगी। और किसी ने, मूसा, मेरिट गुड्स भी प्रोड्यूस होंगे। मेरिट गुड्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना। हाँ, मोटिव इसका क्या होता है, इसका कमांड इकोनॉमी का जो मोटिव होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। मैम प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मतलब मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटर्ड हो सकती है, यस, क्वालिटी अच्छी हो सकती है, मॉनिटर्ड हो सकती है आपकी, ठीक है। चेक एंड बैलेंस होगा, मार्केट्स विल बी रेगुलेटेड, स्टैंडर्ड्स कुड बी मेंटेन्ड, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस होंगे, डीमेरिट गुड्स जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस होंगे कमांड इकोनॉमी में, मेरिट गुड्स की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, एक्सटर्नल कॉस्ट होगी नहीं, चांसेस ऑफ मोनोपलीज नहीं होंगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं होगी कंज्यूमर्स की। ठीक हो गया। वेल्थ इक्वालिटी भी लिख लेते हैं, वेल्थ इक्वालिटी होगी। गवर्नमेंट विल, अब तुम्हारी वाली बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट विल ट्राई टू कीप प्राइसेस लो एज द मोटिव इज वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। सही हो गया, गुड हो गया। अब मुझे बताओ डिसएडवांटेजेस क्या हैं फिर मार्केट इकोनॉमी, वो कमांड इकोनॉमी के। मैम लोग डिप्रेस हो जाएंगे। क्वालिटी नहीं इतनी अच्छी होती। क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे नहीं होंगी, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे कोई ऑप्शंस नहीं कंपटीशन होंगे, नहीं है। हाँ, दूसरे ऑप्शंस नहीं होंगे सब्स्टिट्यूट के। वैरायटी ऑफ गुड्स नहीं होंगे, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होंगे, ठीक हो गया। और मैम मैम लोग पुअर मैनेजमेंट होगी। पुअर मैनेजमेट होगी। पुअर मैनेजमेंट इसलिए होती है क्योंकि जो ये सारे डील हो रहा होता है वो, अब क्या बोले, ठीक है ना, मेरी अपनी एक फ्रेंड भी बैठी हुई है, वो भी सर्विस से ही है बट जो है, जो ये सारी प्रोडक्शन वगैरह वो जो कर रहे होते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, मतलब प्रोडक्शन तो नहीं लेकिन जो डीलिंग हो रही होती है, जो सब वो आपके ब्यूरोक्रेसी कर रही होती है, ठीक है। तो वो इनएफिशिएंट एट टाइम्स की वो परफॉर्मेंस हो जाती है, ठीक है। सो वो सारी, अभी मैं सारी एक एक पॉइंट हम लोगों को एक्सप्लेन फिर से करूंगी। और कोई बात? मैम लोग जो है वो बोरिंग काम से डिप्रेस होके फिर इतना बोर हो जाते हैं कि वो सही काम नहीं करते। बोरिंग काम, अच्छा, एक तरह से हाँ, एक लिखा बड़ी हुआ है ब्लीक सी, पॉइंट हाँ उस सही है, सही है, नोट से। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इसमें ना बड़ी ब्लीक सी है जो कम्युनिज्म है ना, ठीक है। अगर इसकी पिछली तुम लोग मूवीज वगैरह भी देखो जरा कम्युनिज्म से रिलेटेड, बुक्स भी बहुत है लेकिन बुक्स तो पढ़नी ही नहीं है ना, तो मूवीज वगैरह बड़ी है कम्युनिज्म पे। तो उसकी बड़ी एक ब्लीक सी पिक्चर है कि लोग बहुत डिप्रेस्ड थे और लोग, बहुत जुल्म हुए कम्युनिज्म पे के टाइम पे, ठीक है ना। तो उसका यही वाली सारी चीजें हैं। अब हम इसको डिस्कस करते हैं और तुम्हारी डिप्रेशन वाली बात को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज नहीं है, ठीक है। सो नो फ्रीडम ऑफ इंटरप्राइज, नो क्रिएटिविटी, नो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, no new type of goods being produced, ठीक है। फिर लेस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी। प्राइस मैकेनिज्म मार्केट क्लियर कर देता है, डिमांड सप्लाई मार्केट क्लियर कर देता है, जो डिमांड हो रहा है वो सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, लेस एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी। गवर्नमेंट के पास एक एडिड बर्डन होगा ऑफ एलोकेटिंग रिसोर्सेज, ठीक है। भाई वो और दूसरे भी काम करें, रिसोर्सेज भी एलोकेट करें। अच्छा, फिर कोई कंपटीशन नहीं है इन कमांड इकोनॉमी, तो उस वो मैनिफेस्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। ये बात नहीं है कि कमांड इकोनॉमी में आपकी जो है मोनोपलीज नहीं क्रिएट हो सकती। पाकिस्तान रेलवेज, वापडा पब्लिक सेक्टर है लेकिन मोनोपली है, ठीक है। मोनोपलीज क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है, कमांड इकोनॉमी में भी, और वो ज्यादा इनएफिशिएंट होती हैं। फिर उसके बाद जो है इनएफिशिएंसी,
बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ये होती हैं कि अक्सर हम जब जाते हैं नादरा में या कहीं हम इस तरह सरकारी दफ्तर में कहीं जाते हैं, तो एक काम है जो आपका 5 मिनट में हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं खैर खैर खुद भी हूँ सरकारी अफसर, लेकिन जो है ये बताना जरूरी भी होता है। तो आपका काम जो 5 मिनट में हो सकता है, वो शायद जो है 50 दिन लग जाए उसको काम में, ठीक है ना। तो ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होते हैं कि बड़े मतलब यानी कि जो है वो बड़ी हायरार्कीज होती हैं और आपका काम जो है वो जल्दी नहीं होता। क्लियर हो गया यहां तक? फिर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी हमारा होता है जहां पे रिसोर्स एलोकेशन इज बीइंग डन, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस इज बीइंग डन बाय द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर। एक क्वेश्चन आते हैं, लिख लो। क्वेश्चन तुम लोगों ने जो है ना सॉल्व करना है। एवरीवन यहाँ पे चैट पे मैं लिख रही हूं, assess whether all market economies should become mixed economies। 12 मार्क्स का। अभी तुम लोगों की बड़ी बड़ी लंबी एक ब्रेक आ रही है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन की, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन करने और एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का हो जाएगा। जी चलो मैम। गुड। तो मैम अब ये हम पुराने स्टूडेंट्स ने भी करना है या सिर्फ नए वालों ने करना है? नहीं, पुरानों ने भी करना है। तुम लोगों ने तो ये आज तक ये क्वेश्चन नहीं किया, क्यों ठीक भाई, है, या आप किया भी होगा तो शुरू में बहुत हसीन किया होगा। आपको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों मिले? हाँ, यार मैंने जिनसे बात की है वो जवाब यार देंगे तो आप ज्यादा माइक म्यूट बेहतर करो। होगा। बस यार बस कर दो तुम लोग, ठीक है ना। आपस में तुम लोग जो है ना किसी दिन मार ना देना एक दूसरे को, ठीक है। अच्छा, तो अब हम कहाँ पे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि सिस वेदर और ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। मिक्स्ड इकोनॉमीज क्या होती हैं भाई? मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है ये मैंने बता दिया। अब एडवांटेजेस क्या होंगी मिक्स्ड इकोनॉमी की? क्यों इसको इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करो ना। पहले तुम लोग क्या कहोगे कि वेदर दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज और नॉट। तो यस, दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो एडवांटेजेस बताओ। इसको क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे मैं अभी से बता रही हूं, ठीक है। असेस वेदर ऑल मार्केट इकोनॉमीज शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो पहले क्या कहोगे? यस दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो क्यों, वाई यस भाई, क्यों दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज? मोटिव इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। किसका मोटिव? पब्लिक का। अच्छा वो तुमने पहले बोला हुआ था, वो क्यों हो गया? दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज क्योंकि रेगुलेटेड मार्केट होगी, प्राइवेट सेक्टर रेगुलेट होगी बाय द गवर्नमेंट। तो दे शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमीज बिकॉज आपको एक रेगुलेटेड मार्केट मिलेगी। पहले तुम लोग कहोगे कि भाई आपकी मार्केट इकोनॉमी में बड़ी बुराइयां हैं, बड़े मसले मसाइल हैं, आपकी मार्केट इकोनॉमी में जो है वो इनएफिशिएंसीज हैं, और ये इनएफिशिएंसीज कौन सॉल्व करेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। रेगुलेटेड होगी, बैलेंस सिस्टम होगा, ज्यादा एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स करेंगे, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। जिसको मतलब यानी क्या होता है ना यार कि अच्छा ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं जॉब करनी है पब्लिक सेक्टर में कर लो, या पब्लिक सेक्टर में नहीं करनी प्राइवेट सेक्टर में कर लो। जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, ठीक है। अच्छा, फिर उसमें इसका मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या फायदा है कि प्राइवेट सेक्टर आपके पास एफिशिएंट होगा, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगी, कंज्यूमर के पास ज्यादा वैरायटी होगी, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, जो है प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, जो नहीं जा सकते, जो प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ सकते, वो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ लेंगे। सो दोस हु कैन नॉट अफोर्ड विल आल्सो बी केटर्ड फॉर, ठीक है। जो जिनको बड़े हाई एंडेड गुड्स चाहिए वो भी उनको भी वो भी दे विल आल्सो बी केटर्ड फॉर। तो ज्यादा आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस मिल रही है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? बड़ी हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स हैं, तो जो बहुत ही हाईली रेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं तो उसमें इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं, शॉर्टेजेस हो जाती हैं, ठीक है। सो बेसिक क्वेश्चन ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस विल नॉट बी डिसाइडेड प्रॉपरली। ये सारी चीजों को लिख लो, ठीक है। डुप्लीकेशन होगी रिसोर्सेज की, क्योंकि दोनों प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दे आर मेकिंग द सेम थिंग। फिर आपका जो पब्लिक सेक्टर होता है वो ऑपरेट नहीं करेगा एफिशिएंटली ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉफिट मोटिव।
सही है, एंड इट विल लीव मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर कि यार ये प्राइवेट सेक्टर बना लेगा। उसकी वजह से सिर्फ एक स्मॉल आपकी एक एलीट क्लास केटर होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गवर्नमेंट कहती है यार ये बन जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स बन जाएंगे, ठीक है ना, हमें क्या जरूरत है स्कूल्स बनाने की, फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो क्या होगा, जो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ सकते हैं वो केटर होंगे, तो गरीब का बच्चा फिर कहाँ जाएगा, ठीक है। फिर प्राइवेट सेक्टर माइट बी प्रोड्यूसिंग डीमेरिट गुड्स स्पेशली इन दोज कंट्रीज वेयर गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर रिलैक्स्ड। हमने तो कहा मार्केट इकोनॉमी में बड़ी खराबी है, डीमेरिट गुड्स ये वो प्रोड्यूस होते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी आ जानी चाहिए। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी अगर आ जाए तो उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये बात नहीं है कि डीमेरिट गुड्स नहीं प्रोड्यूस होंगे। पाकिस्तान इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पे डीमेरिट गुड्स नहीं है क्या, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम आपका अच्छा नहीं होगा तो इनइक्वालिटी आपकी जो है वो ज्यादा बढ़ेगी। आपकी प्राइवेट सेक्टर तो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है ना, आप उसको रेगुलेट अगर नहीं ठीक कर रहे, जैसे पाकिस्तान में आप नहीं ठीक कर रहे, तो आपकी क्या होगी, आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट इंक्रीज होगी। ये जो मैंने रेगुलेट रेगुलेट बहुत दफा वर्ड बोला है ना, ये तुम लोगों की इवेल्युएशन है कि इट शुड बिकम मिक्स्ड इकोनॉमी। अहमद सुन लो, it should become mixed economy, market economies should become mixed economies, but they should be regulated well। अगर गवर्नमेंट भी नकारा सी है तो भाई मार्केट इकोनॉमी ठीक है, फिर सही है ना। गवर्नमेंट मतलब किसी ना काम की अगर होगी तो फिर आपकी मार्केट इकोनॉमी ही रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है, समझ आई बात की। इट शुड बिकम a mixed economy if it is regulated well, so it all depends upon how well it is regulated। समझ आई ये बात। जी चलो, नाउ आई विल सी यू गाइज इंशाल्लाह ऑन मंडे। तो तुम लोगों को अभी मैं अच्छा खासा होमवर्क दे रही हूँ, एक ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं तुम लोगों को मैसेज कर दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। और वर्कशीट भी मैं उसको मुस्तफ़ा को कहूंगी तो वो भी भेज देगा ग्रुप में विद इन 2 days इंशाल्लाह, ठीक है, जो MCQs होंगे। सही हो गया बच्चों, ओके, थैंक यू अल्लाह मैम, हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।